हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम क्या है? पादपों में पोषण। तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जो चैप्टर का नाम है वही हमें बताता है कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे पादपों के बारे में, क्या होते हैं पादप, प्लांट्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं। लेकिन हम जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि पोषण में अनिवार्य हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्लांट्स है, प्लांट्स में किस प्रकार से पोषण होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है पादपों के बारे में, किस प्रकार से प्लांट्स का पोषण होता है, उनमें वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी टॉपिक कवर्ड इन द चैप्टर। अब हम जो पूरा चैप्टर है उसके हमने अलग अलग पार्ट यहाँ पे बना दिए हैं, अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा हमारे जो चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे चैप्टर है उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे। तो जो चैप्टर के परिचय में हम यही जानेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स में जो पोषण है वो क्या यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हमने जान लिया, जब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो हम जान लेंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो किस किस प्रकार से होता है, जिसमें हम बात करेंगे दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशन आएंगे, मेनली दो प्रकार के आएंगे, जिसमें नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे मेनली दो प्रकार के जो पोषण की प्रक्रियाएं हैं वो हमारे पास आती हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो हम जानेंगे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो स्वपोषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, किस में पाई जाती है। पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग आएगी, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किसमें होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व है यहाँ पे। तो याद क्या रखना है, ये जो पार्ट है किसका होगा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस देखेंगे। अब देखिए, जब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट का। जब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, और किसकी फॉर्म में होगा, हमने कहा ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण होगा। ये पहली बात है। सेकेंड, हम कह रहे हैं कि प्रोटीन का निर्माण। अब देखिए, जब प्लांट्स में जब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, हम जानेंगे जो पोषण है वो क्या होगा, उसमें अलग अलग पोषक तत्व शामिल होंगे। पोषण किसके द्वारा होगा, पोषक तत्वों के द्वारा होगा। पोषक तत्व कौन कौन से आ गए हमारे पास, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आ गया है, प्रोटीन आ गया है। पहले हम जानेंगे प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्रोटीन का निर्माण है वो किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, जब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी तो हमने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप की बात की थी, यानी कि जो परपोषी प्रकार का जो पोषण होगा। फिर हम जानेंगे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, किसमें ये पाया जाता है। यहाँ तक की बात हम क्लियर करेंगे। और लास्ट हमारे पास आएगा न्यूट्रिएंट एंड सॉइल, यानी कि हम बात करेंगे मिट्टी की और पोषक तत्वों की। तो सारे जो टॉपिक हैं किससे रिलेटेड हैं, यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड हैं, और इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, हमने देखा
लैंड प्लांट्स आर, हमने देखा यहाँ पे जो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये हम प्लांट्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, पौधे या प्लांट्स क्या होते हैं। तो आप पढ़ेंगे लैंड प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स बाय अ नंबर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है भूमि के पौधे बहुकोशिकीय हैं जिन्हें अन्य जीवित चीजों से कई विशेषताओं से अलग किया जा सकता है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऐसे क्रिएचर होते हैं, जो पौधे होते हैं वो स्थल में पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय से क्या मतलब है, आपको बताया गया है कि हमारे शरीर का निर्माण या किसी भी जीवित प्राणी का, किसी भी प्लांट या किसी भी पादप के शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका से मिलके हुआ है। तो अगर किसी जीव का जो निर्माण है एक कोशिका से हुआ है तो उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं, और किसी जीव का निर्माण एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं से हुआ है तो उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। देखिए हमने कहा, क्या कह रहे हैं, हमने कहा ये एक कोशिका है, ये एक क्या है, कोशिका है। अब क्या हुआ, एक कोशिका से मिलके जब यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन गया। ये तो एक कोशिका थी, जब इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं ने आपस में एक गुच्छा बना दिया तो हमने कहा अब वो ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं, ऊतकों से अंगों का निर्माण होगा। अब जैसे अगर हम बात करें अपने हाथ की, ये हमारा हाथ है, हमने कहा कि हमारा एक अंग है, तो इस अंग के निर्माण में बहुत सारी कोशिकाएं शामिल होंगी, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बहुत सारे ऊतक बने होंगे, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर हमारा हाथ ये एक अंग बना है। इसी प्रकार से हमने कहा कि अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसी ऐसे जीव की जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो होते हैं एक कोशिकीय, यानी कि उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाएगी, उनमें अलग से कोई अंग नहीं पाया जाएगा, कोई ऊतक नहीं पाया जाएगा, उनमें क्या होगी, सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। जिनमें एक कोशिकाओं से अधिक कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने जाना स्थल पे जो भी प्लांट होते हैं। अब स्थल पे क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कुछ जो प्लांट होते हैं वो पानी में भी होते हैं, जिसे हम जलीय पौधे कहते हैं या एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो जो भूमिगत जो पौधे होते हैं वो कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। अब बहुकोशिकीय कैसे कहा हमने, बहुकोशिकीय हमने कैसे कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पादप हैं, पादपों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर पौधे बहुकोशिकीय हैं तो बताइए उनके अलग अलग अंगों के नाम बताइए, उसमें ऊतकों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम बात करें अलग अलग अंगों की, तो आपने देखा होगा एक प्लांट है, एक पौधा है, उसकी जड़ को भी आपने देखा है, जड़ भी एक अंग है। उसमें जो तना आता है, तना उसका अंग है। उसमें पत्ती आती है, पत्ती भी एक अंग है, फूल भी एक अंग है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पौधा है वो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है, अलग अलग अंग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग अंगों का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्लांट है, जो पादप है, वो भी जीव हैं। देखिए जब भी हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात करते हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं, हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, प्लांट और एनिमल, यानी कि पादपों के बारे में और जंतुओं के बारे में। तो जीव विज्ञान की जब भी बात होगी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जीवितों की बात करेंगे। हम यहाँ पे लाइफ की बात करेंगे, जीवन की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स की, इसका मतलब है कि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है, यानी कि जीवित है। और एनिमल्स, हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स भी क्या है, यहाँ पे जीवित है। तो आपसे कहा गया है कि है तो प्लांट जीवित, लिविंग में आते हैं प्लांट्स, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जीवों की, जो अन्य जीव होते हैं, जंतुओं की बात करें और पादपों की बात करें, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हमने एक पौधे का कंपैरिजन हमने किसी गाय से कर लिया है या फिर हमने किसी मनुष्य से कर लिया, तो हमने क्या देखा है, तो दोनों जीवित, दोनों में जो समानता है वो ये है कि दोनों ही जीवित श्रेणी में आते हैं, लेकिन और बहुत सारे उसमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं, दे मेक देयर ऑन फूड। जो प्लांट होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन स्वयं बनाने से क्या तात्पर्य है, हम कहेंगे हम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो किस प्रकार से प्लांट हमसे अलग हुए, हमने कहा जो हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए जो भी हम सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं, या तो हम प्लांट से ले रहे हैं, पौधों से ले रहे हैं, या फिर हम अन्य जीव जंतुओं से ले रहे हैं।
अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यदि हम अपना भोजन प्लांट्स और एनिमल से ले रहे हैं, पादप और जंतुओं से ले रहे हैं, तो किस किस प्रकार का भोजन आएगा। आपको पूरी टेबल बनानी है और उस टेबल में अलग अलग यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है। एक जगह आप लिखेंगे जो प्लांट से प्राप्त होने वाला भोजन है, यानी पादपों से प्राप्त होने वाला भोजन है। दूसरी कॉलम में आप लिखेंगे जो एनिमल यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन है। तो आप जानेंगे, अगर हम यहाँ पे पादपों से प्राप्त होने वाले भोजन की बात करें तो आप देखेंगे जितने भी अनाज हैं, जितनी भी दालें हैं, जितने भी फल और सब्जियां हैं, सारे हम पादपों से लेते हैं। वहीं अगर हम एनिमल की बातें करें तो हमने कहा कि एनिमल से हम क्या क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं, मीट लेते हैं, शहद लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे जंतुओं से लेते हैं। तो हमने कहा कि प्लांट अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इसका मतलब भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। जब भी हम अपना भोजन बनाते हैं तो हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो पादप हैं, जो पौधे हैं, उन्हें भी अपने भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। अब जो वो चीजें वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें वो किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी पादप से नहीं लेते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं, इसीलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि हम अपना भोजन किसी जीवित से ले रहे हैं, चाहे वो पादप होगा या फिर चाहे वो कोई जंतु होगा। लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है उसका उपयोग वो कहाँ से करेंगे, वो कहाँ से कंज्यूम करेंगे, वो किसी जीवित प्राणी से नहीं करेंगे, किसी भी प्लांट से नहीं करेंगे, वो हमारे वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो आगे हम जानेंगे वो जो भी प्लांट अपना भोजन वहाँ पे बनाते हैं तो किस सामग्री का वो उपयोग करते हैं और कहाँ से उस सामग्री को प्राप्त करते हैं। तो क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहला तो ये है कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा plants are photosynthetic and contain a green pigment called chlorophyll। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है जो कि हमें और प्लांट को बहुत अलग अलग करता है, वो क्या है आप पढ़ेंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषक होते हैं और इसमें क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग का वर्णक होता है। अब आप देखेंगे मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लांट भी होंगे जो हरे रंग के अलावा अन्य रंग उनमें पाया जाएगा, लेकिन हम अगर सामान्यतः बात करें तो हम क्या कहेंगे, जो प्लांट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। क्यों हरे रंग के होते हैं, क्योंकि उनमें एक वर्णक पाया जाता है और जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब आप ये नाम याद रखेंगे। देखिए जब भी हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, जो भी आपको बताया जा रहा है। अभी तक आपको इतना याद रखना है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, जीवित हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो प्लांट्स है, जो स्थल में जो प्लांट्स हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा हमने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब भोजन का एक हम और जो पादप हैं वो एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार हैं, अब हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ पे प्लांट्स नहीं हुए और जो एनिमल है वो भी नहीं हुए तो हम अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने कहा कि जो पादप हैं, अगर पादप जो वहाँ पे अगर हम नहीं भी रहेंगे, कोई जंतु नहीं भी रहेगा, कोई अन्य पादप नहीं भी रहेगा, फिर भी जो प्लांट अपने भोजन का निर्माण कर पा रहा है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए जो सामग्री है वो हमारे वातावरण से प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हम अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, हम किस पे निर्भर करेंगे, या तो पादपों पे या फिर अन्य जंतुओं पे। नेक्स्ट जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मोस्टली हरे रंग के होते हैं। हरे रंग का एक वर्णक होता है और उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल या फिर हरित लवक। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पौधों का जो ग्रीन कलर है या पौधों का जो हरे रंग का कलर है वो किस पिगमेंट या किस वर्णक के द्वारा होता है, आपको याद रखना है क्लोरोफिल और हरित लवक। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा विच इनेबल प्लांट्स टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू फूड। तो ये जो हरित लवक है, ये जो क्लोरोफिल है, इसका काम बताया जाए क्या काम करता है। ये पौधे को सूर्य से प्रकाश को भोजन में बदलने में सक्षम बनाता है। तो अब जो हरित लवक है, तो हरित लवक क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, तो हमारे पास एक और शब्द आया है, वो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में इतना जानना है कि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके
द्वारा यहाँ पे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्या मतलब है कि यहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा है पौधों में, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए हम आगे देखेंगे सूर्य के प्रकाश की जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने कहा सूर्य के प्रकाश यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो सूर्य के प्रकाश जो पौधे को चाहिए, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल करेगा, हरित लवक करेगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा प्लांट्स स्टोर देयर फूड एज स्टार्च, यानी कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो बातें याद रखनी है प्लांट्स के बारे में, और कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्थिर होते हैं। हम यहाँ पे विभेद कर रहे हैं कि अन्य जो जीव होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा जो डिफरेंस है, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जो कि हमें नहीं होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आया, ये जब भोजन बन जाएगा तो भोजन को स्टार्च के रूप में ये क्या करते हैं, संचित करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम कह सकते हैं, हम कहेंगे जो प्लांट्स है वो स्थिर होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। जबकि अगर हम अपनी बात करें, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। अगला जो हम डिफरेंस देखेंगे, हमने कहा जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनमें वृद्धि होती रहती है। आप देखेंगे उनकी जो शाखाएं हैं उनमें वृद्धि होती रहती है। और अगर हम अपनी बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो हमने क्या देखा था, हमारी एक टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है। आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद हमारी जो हाइट है वो नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे हाथ बढ़ने पे लगे हुए हैं, यानी एक निश्चित वृद्धि होती है। जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो एक निश्चित टाइम पर होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है हम में और पादपों में, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, उसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। क्या होता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो पोषण को अगर हम साधारण भाषा में कहेंगे, हमने कहा पोषण क्या होता है, हमने देखा कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी था, यानी कि जो नवजात शिशु था, वो बहुत छोटा सा था, धीरे धीरे हमने देखा कि उसकी वृद्धि हो रही है, उसमें विकास हो रहा है। तो वृद्धि से क्या मतलब है, वृद्धि से मतलब है उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है। हम देख रहे हैं कि पहले वो छोटा सा था और वो यहाँ पे बड़ा होने लगा है। विकास से क्या मतलब है, विकास में सारी ही चीजें आ जा रही हैं। हमने कहा वहाँ पे जो बच्चा है, अब बच्चा पहले तो आप जब किसी न्यूबॉर्न के पास जाओगे तो आपको पहचानता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका जब डेवलपमेंट होने लगता है, विकास होने लगता है, वो आपको पहचानने लगता है, वो खेलने लगता है, धीरे धीरे वो बोलने लगता है, वो चलने लगता है। ये सारा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, जब उस बच्चे को पोषण मिला है, तभी उसका पोषक तत्व मिले हैं, तभी उसका पोषण हो रहा है। यानी कि अब पोषण कहाँ से मिला होगा, हमने कहा पोषण उसे मिला होगा भोजन से। अब उसका भोजन हो सकता है कि क्या होगा, यहाँ पे मिल्क होगा, या धीरे धीरे वो और भी चीजें वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो क्या हुआ, भोजन के द्वारा उसे कुछ पोषक तत्व मिले हैं, कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जिसने उनका पोषण किया है। पोषण से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भोजन है, भोजन से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा जो भोजन है, भोजन से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व हमें प्राप्त हुए हैं किससे, भोजन से। अब पोषक तत्वों से हमें क्या मिली, पोषक तत्वों से हमें मिली ऊर्जा। ठीक है, अब जब ऊर्जा हमें मिली तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, विकास हुआ। जो वहां पे नवजात शिशु था, जो न्यूबॉर्न बेबी था, उसके साथ यही हुआ, उसे भोजन मिला। अब भोजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, हमारा भोजन अलग हो सकता है, किसी नवजात शिशु का भोजन अलग हो सकता है, उसे भोजन मिला। भोजन में कुछ पोषक तत्व उसे मिले हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब यहाँ पे उन्हें पोषक तत्व मिले तो पोषक तत्वों से उन्हें एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली।
और जब इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा हुआ तो यहाँ पे हमारा विकास हुआ, विकास के अंदर ही वृद्धि भी आ जाती है। इस पूरी ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या हो रहा है पोषण में? हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को हम कह रहे हैं पोषण। और पोषण कौन करेगा? पोषक तत्व यहाँ पे करेंगे। ये था एक सामान्य सी भाषा में अगर आप किसी को पोषण को समझा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे? हम देखेंगे न्यूट्रिशन is a method in which the food is consumed by the organism and utilize the nutrient from the food। क्या आपको बताया जा रहा है? पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीवों द्वारा भोजन का सेवन किया जाता है। पहला स्टेप, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें हम भोजन का उपयोग कर रहे हैं। पहला स्टेप हो गया है। नेक्स्ट क्या होता है? और भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। सेकेंड स्टेप, भोजन से पोषक तत्वों को हम ले रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? पोषक तत्वों से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा का उपयोग हमारे अंगों के द्वारा होगा, हमारे शरीर के द्वारा होगा और हमारा यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि होगी हमारी और विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrient required for life। सेकेंड पॉइंट कह रहा है पोषण भोजन लेने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यानी कह रहा है कि पोषण वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है और ऊर्जा जो है वो अब क्या कर रही है? हमारे अंगों की मरम्मत कर रही है, हमारे अंगों का निर्माण कर रही है, उसकी वृद्धि और विकास कर रही है। यही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो लाइन है वो कह रही है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषण की प्रक्रिया में जीव पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। अब आपको एक ही बात बताई जा रही है, बस लैंग्वेज अलग अलग हो जा रही है। सिंपली आपको क्या बताया जा रहा है? यही बात आपको बताई जा रही है कि आपने भोजन को ग्रहण किया, भोजन से आपको पोषक तत्व मिले, पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिली, ऊर्जा का उपयोग जब शरीर के द्वारा हुआ तो शरीर का विकास हुआ, शरीर में वृद्धि हुई और इस पूरी प्रोसेस को जो चेन यहाँ से चल रही है और यहाँ तक आई है इसे हमने कहा पोषण। तो अगर एक ही लाइन में आप कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भोजन को ग्रहण करने और उसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। अब पोषण को हम जान गए हैं कि पोषण क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने कहा जो हमारा पोषण हो रहा है वो पोषक तत्वों के द्वारा हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया है, अब हम बात करेंगे पोषक तत्वों के बारे में। क्या होते हैं पोषक तत्व? तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो हमारा पोषण करेंगे, उन्हें हम पोषक तत्व कह रहे हैं। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में जिनका नाम आपको याद रखना है। क्या क्या नाम यहाँ पे होते हैं? सबसे पहले आपने कहा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकेंड आपने कहा वसा होता है, थर्ड आपने कहा प्रोटीन होता है, नेक्स्ट आपने कहा विटामिन होता है, खनिज हो गए हैं और कुछ रुक्षांश होते हैं, रफेज होते हैं। ये सारे ही हमारे पोषक तत्व हैं, ये आपको याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, इन्हीं के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। तो हर एक जो पोषक तत्व है उसका जो कार्य है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। सेकेंड हमने कहा जो वसा है, वसा भी हमें ऊर्जा देता है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा ऊर्जा हमें देता है ये हमें देखना है। नेक्स्ट हमने कहा जो प्रोटीन है, शरीर के रख रखाव के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे अलग अलग भाग में अलग अलग रोल को निभाता है। वहीं हमने खनिज और रुक्षांश की बात करें तो अगर रफेज की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद जो हमारा एक्सक्रीशन होता है उसमें जो उत्सर्जन होता है उसमें जो रुक्षांश है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमने कहा अगर जो पोषक तत्व हैं उनके कार्य अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या एक ही प्रकार के भोजन में सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। एक ही प्रकार के भोजन में ये सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। हो सकता है कि एक ही प्रकार के भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व है वो कुछ और होगा और थोड़ी सी मात्रा में और भी जो पोषक तत्व है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा
अगर हम मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से जो स्रोत होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर आपको लेना है आपको अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप चावल खाएंगे, आपको यहाँ पे वसा लेना है तो आप यहाँ पे अलग अलग जैसे कि घी का सेवन करेंगे, मक्खन का सेवन करेंगे। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप दालों का सेवन करेंगे। अगर आपको विटामिन यहाँ पे लेने हैं तो आप फ्रूट और वेजिटेबल्स का यहाँ पे सेवन करेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने कहा पोषक तत्वों के कार्य भी अलग अलग होते हैं, पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा होता है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम जनरली पढ़ रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो प्लांट्स में जो पोषण हो रहा है, जो पौधों में, वहाँ पे अलग प्रकार से पोषण होगा। और अगर हम जंतुओं में देखेंगे तो जंतुओं में अलग प्रकार से पोषण होता है। अगर आपके पास जनरली कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है पोषण से रिलेटेड तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे आंसर लिखेंगे। चलिए, ये बात की हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन की। अब देखते हैं जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, पोषण के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, किस किस प्रकार से यहाँ पे पोषण पाया जाता है। तो हमने कहा था मेनली हमारे पास दो प्रकार आते हैं यहाँ पे पोषण के, एक आता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और हेटेरोट्रॉपिक को हम क्या कहेंगे, परपोषी। देखिए, तो अगर हमने क्या कहा है, सबसे पहले नाम देख लेते हैं। स्वपोषी यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, खुद से कर रहे हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी क्या हुआ कि जो अपना पोषण किसी पराये से ले रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार। मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार आते हैं पोषण के, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद जो हेटेरोट्रॉपिक है इसके भी फिर अलग अलग पार्ट होते हैं। हम देखते हैं कि परपोषी हैं, लेकिन परपोषी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ परपोषी ऐसे होते हैं कि जो किसी मृत से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी जीवित प्राणी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वपोषी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप इमेज में देखेंगे तो आप देखेंगे जो स्वपोषी है उसका एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं पेड़ पौधे, वो भी वो पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि हरित लवक पाया जाता है। तो हमने कहा था स्वपोषी हम उन्हें कह रहे हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। और अपने भोजन के निर्माण करने से क्या मतलब है कि भोजन के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता है वो किसी जीवित प्राणी या किसी पादप से नहीं लेंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल में एक प्लांट आ गया है, यहाँ पे इस पत्ती में ये आप देखेंगे यहाँ पे फूड लिखा है, यानी कि पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है। तो भोजन के निर्माण के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता यहाँ पे थी, आप देखेंगे यहाँ पे सनलाइट बनाई गई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस हमें दिखाई गई है, यहाँ पे कुछ ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं हरित लवक। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा यहाँ पे क्या है, H2O यानी कि वाटर है। कितनी चीजें हमारे पास आई हैं, चार चीजें। चौथी चीज क्या है, क्लोरोफिल है जो कि पत्ती में प्राप्त होता है। तो इन चार चीजों की आवश्यकता होती है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए। और कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पहला हमने कहा जो सूर्य की जो एनर्जी है, जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से मिल जा रहा है। सेकेंड हमने कहा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक गैस है जो हमारे वातावरण में होती है। तो पौधे ने क्या किया, वातावरण से उस गैस को ले लिया। तीसरा हमने यहाँ पे कहा कि जो पानी था, पानी कहाँ से लिया प्लांट ने, जो मिट्टी में जो पानी घुला हुआ था वहां से प्लांट ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। चौथी जो चीज थी क्लोरोफिल, वो ऑलरेडी ही प्लांट में प्रेजेंट थी।
तो इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है पौधे को भोजन बनाने के लिए। आप चारों चीज़ें अगर आप देखोगे तो किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी पादप से प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की, हम बात करें यहाँ पे क्लोरोफिल की, हम बात करें यहाँ पे पानी की, या बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, किसी भी जीवित प्राणी से ये नहीं ले रहा है, यानी किसी पर आश्रित है ही नहीं। तो क्या कहाँ से प्राप्त कर रहा है? हमारे वातावरण से प्राप्त करेगा और अपने भोजन का निर्माण करेगा। और इसी प्रोसेस को, जो आपको ये इमेज में डायग्राम दिखाया गया है, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो जिनमें भी ये प्रक्रिया पाई जाएगी वो क्या होंगे? यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी कि स्वपोषी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक, तो आपको क्या दिख रहा है? कुछ जीव हैं जो कि यहाँ पे घास को खा रहे हैं। इसका मतलब ये जो जीव किस पे निर्भर कर रहे हैं? पादपों पे निर्भर कर रहे हैं, किसी अन्य जीव पे निर्भर हैं। तो इस प्रकार से ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बनाया, इन्हें क्या मिल रहा है? बना बनाया भोजन यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार से ये क्या हुए? यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक हुए, यानी कि परपोषी। इस प्रकार से हमने क्या किया? हमने पोषण के आधार पर अलग अलग पार्ट में इन्हें डिवाइड किया। तो क्लास, आज हमने पढ़ा है यहाँ पे पोषण के बारे में, हमने पढ़ा है कुछ पादपों के बारे में और पोषण के प्रकार के बारे में। तो आपने क्या करना है? जो भी आपको पढ़ाया गया है आपको घर जाके वो रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।